हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ किरण शर्मा फ्रॉम हैप्पी कैमरे स्कूल। बेटा, आज हम अपनी रीडर की बुक का लेसन 10 एन इटालियन नेविगेटर इससे एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस स्टार्ट द लेसन। क्रिस्टोफर कोलंबस वॉज बॉर्न इन जिनोवा, इटली इन 1451। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जिनोवा, इटली में 1451 में हुआ था। ये इटली का बेटा एक नगर है, ठीक है, टाउन है। लिविंग बाय द मेडिटेरियन सी, ही लॉन्ग टू बी अ सेलर। वो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक मेडियन सी में एक नाविक रहे। ही बिगेन सेलिंग एन इटालियन शिप एट द एज ऑफ 14। उन्होंने इटालियन के शिप को सेलिंग करना शुरू किया था 14 की एज में। When Columbus was 25, he was sailing on a ship. He headed for England. जब वो कोलंबस 25 ईयर्स के हुए तो वो एक इंग्लैंड के शिप के हेड बन गए। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंच pirates attacked his ship. जो फ्रेंच के डाकू थे उनके ग्रुप पर उनके शिप पर उन्होंने अटैक कर दिया, हमला कर दिया। कोलंबस वॉज हर्ट बट ही मैनेज टू ग्रैब ऑन टू सम फ्लोटिंग वुड एंड मेक इट वे टू द शोर। कोलंबस को चोट लगी लेकिन उन्होंने इसको अपने आप मैनेज कर लिया। कैसे किया? वो एक लकड़ी के टुकड़े के जो फ्लोट हो रहे थे पानी में, उसके सहारे उन्होंने अपना रास्ता बना लिया और किनारे तक पहुंच गए। कोलंबस ओपनड ए शॉप एट सोल्ड मैप एंड बुक्स फॉर सेलर्स। कोलंबस ने एक शॉप खोली और उन्होंने मैप और बुक्स सेल करनी शुरू की। और किसके लिए की? उन्होंने सेलर्स के लिए। देयर ही बिकेम ए मैप मेकर एंड बिगेन रीडिंग बुक्स। तब वो एक मैप मेकर बन गए और उन्होंने बुक्स भी रीडिंग करनी शुरू कर दी। ही रीड्स ए बुक रिटन बाय मार्को पोलो। उन्होंने एक बुक पढ़ी मार्को पोलो द्वारा लिखी हुई। कोलंबस वाज फैसिनेटेड बाय पोलो बुक। जो कोलंबस थे पोलो की बुक के कारण बहुत ही आकर्षित हुए। जब उन्होंने बुक पढ़ी ना बेटा, वो उनको बहुत अच्छी लगी वो बुक और वो आकर्षित हो गए उसकी तरफ। आफ्टर रीडिंग दिस बुक कोलंबस वाज श्योर ही कुड रीच द इंडीज बाय ट्रैवलिंग वेस्ट। उस बुक के पढ़ने के बाद कोलंबस को विश्वास हुआ कि वो ट्रैवल करके वैसे इंडीज पहुंच जाएंगे। ही वांटेड टू गो टू द इंडीज टू गेट ज्वेल्स एंड स्पाइस। वे वहाँ जाना चाहते थे और वहाँ इंडीज से कुछ ज्वेल्स, जेवरात जिसको बोलते हैं, और मसाले, स्पाइसेस प्राप्त करना चाहते थे। कोलंबस आस्क्ड किंग जॉन टू पोर्तुगल for 3 ships to try out his idea of traveling west to reach the east. कोलंबस ने राजा जॉन को, जो पोर्तुगाल के थे, उनसे 3 शिप मांगे। पहले उन्होंने अपना आइडिया बताया कि कैसे वो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जाएंगे और उनसे इसके लिए उन्होंने हेल्प भी मांगी। द किंग रिफ्यूज टू गिव हिम द शिप। लेकिन जो राजा था उसने शिप देने से इनकार कर दिया। कोलंबस ट्राइंग गोइंग टू अदर किंग्स इन फ्रांस एंड इंग्लैंड। कोलंबस दूसरे राजा जो फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, उनके पास भी हेल्प लेने के लिए गए। उनसे भी उन्होंने ये 3 शिप मांगे। दे कुड नॉट गिव हिम द शिप। उन्होंने भी उन्हें शिप नहीं दिए। फाइनली कोलंबस वेंट टू द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन, किंग फ्रीडेन एंड क्वीन इसाबेला। और लास्ट में जो कोलंबस थे, किंग और क्वीन जो स्पेन के थे, फ्रीडेंड और क्वीन इसाबेला, उनके पास मदद मांगने के लिए गए। ही आस्क्ड देम फॉर मनी टू ट्राई आउट हिज आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग वेस्ट टू रीच द ईस्ट। उन्होंने उनसे कुछ पैसा भी मांगने की कोशिश की और उनको अपना आइडिया बताया कि कैसे वो
वैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे। ईसाबेला गेव कोलंबस 3 ships, ए क्रू ऑफ अबाउट 90 मैन एंड सम मनी। जो स्पेन की रानी थी इज़ाबेला, उसने कोलंबस को 3 शिप दिए और एक क्रू भी दिया जिसके अंदर 90 आदमी थे और कुछ पैसा भी दिया। द 3 शिप वर द नाइना, पिंटा एंड सेंटा मारिया। और उन 3 शिप के नाम क्या थे? नाइना, पिंटा एंड सेंटा मारिया। बेटा ये लेसन आप यहीं तक रीड करोगे और इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप लर्न करोगे। थैंक्स।